तो यहाँ पर आप लोग देखकर समझ गए होंगे, ये और देव और ये मिलकर कुछ सामान निकालने में लगे हुए हैं, वो भी बच्चों के रूम से। और दीक्षा दीपू गई हैं मार्केट, और मैं इनसे बस इतना बताई कि मैं कुछ चेंजेस करना चाहती हूँ, कुछ रूम का मेकओवर, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने इनसे बताया। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि उनके हस्बैंड जो है हेल्प, मतलब इस सब चीज़ों में कहते हैं जो तुमको है समझ में आए करो। पर इनकी क्या आदत है, अगर मैं कभी भी कुछ भी कह देती हूँ कि मुझे इस तरह से करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, सामान इधर से उधर रखना है, फिर से लगाना, जबकि मैं कई बार, जब से अगर शुरू से कोई वीडियो देख रहा होगा उससे पता होगा, कई बार मैं सामान इधर रखती हूँ उधर रखती हूँ, चेंजेस करती रही हूँ और पहले से ही यही आदत है। तो ये मेरी पूरी हेल्प करते हैं, सारा सामान वगैरह हटवाना रखवाना, क्योंकि भारी चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं उठाती हूँ, डॉक्टर ने भी मना कर रखा है। तो इस कमरे से ये दीवान वगैरह निकल रहा है, इसमें आप सिंगल कर देंगे, इस वाले रूम में सिंगल दीवान रहेगा, क्योंकि स्पेस नहीं बचता था, बहुत कम स्पेस बचता था। तो बहुत सारी चीज़ें मैं सोच रही हूँ करने के लिए, तो दोनों ही लोग मिलकर लगे हुए हैं हटाने में। मैं भी जो कर सकी मैंने भी करा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से और कुशल मंगल से होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। और आज है दिन संडे संडे है, और हम कुछ घर में इधर उधर कर रहे थे, सामान वगैरह इधर उधर रखना उठाना, कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर मुझे कुछ शॉपिंग करने का मन आ गया है कि कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ और अपने रूम का, अपने घर का थोड़ा मेकओवर करती हूँ। तो उसके लिए कुछ चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, और बहुत सारी चीज़ें इधर उधर करी हैं, लेकिन जब पूरा एकदम से सही कर लूँगी तो तब सजा लूँगी, तब आप लोग को दिखाऊंगी। अभी तो शॉपिंग करने जा रही हूँ। दीक्षा इधर तैयार खड़ी है, ये देखिए मुझे लेके जाने के लिए, क्योंकि ये है नहीं दीपू देव, ये अभी अपने पढ़ाई में बैठेंगे, इनका पेपर है। दीक्षा को लेके जाऊंगी। और ये फ्लावर देखिए, आज फिर इनको रखे हैं अरे क्या हुआ मैं बता दूं, मंदिर में बंदर आए। आप लोगों में से कई लोग बोलते हैं ना, बंदर मेरी प्याज वगैरह तो उखाड़े ही उखाड़े। मेरे मंदिर में से, जिसमें मैं चने की दाल, गुड़ और किशमिश, उसका डिब्बा रखा रहता था बृहस्पति भगवान को, मतलब विष्णु भगवान को जल डेली मैं चढ़ाती थी, वो डाल के ना, वो डिब्बा ही उठा ले गए बंदर। अब ये पूजा करने के लिए गए, डिब्बा ढूंढने, मिल ही नहीं रहा। फिर पूछ रहे हैं मेरे से, फिर बाद में पता चला कि शायद वो बंदर उठा ले गए। अब हम ऊपर का दरवाज़ा बंद करके रखते हैं। नहीं, पहले मैं थोड़ी मतलब खोल देती थी कि थोड़ी हवा वगैरह पास हो जाए, लेकिन कुछ नहीं। और थोड़ी आज अच्छा फील कर रही हूँ, तो हिम्मत करा है कि मार्केट जाके शॉपिंग करके आते हैं। और शॉपिंग कर लूँगी, फिर आप लोग को मैं दिखाऊँगी, क्योंकि उस दिन की भी शॉपिंग नहीं दिखाई। तो बस मैं और दीक्षा निकले हैं, और ये ड्यूटी पर थे, नहीं इन्हीं के साथ मैं जाती शॉपिंग करने। और फिर बस मतलब लिस्ट बना ली थी मैंने सामान का कि मुझे क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस जो चीज़ें लेनी है उसकी अगर लिस्ट बनी रहती है ना, तो मार्केट में हमें ज़्यादा इधर उधर घूमना नहीं पड़ता है। पर मैंने काफ़ी टाइम लिया, कई दुकानों पर जाना पड़ा, क्योंकि एक ही जगह पर जो चीज़ें लेनी थी नहीं मिलनी थी, अलग अलग दुकानों से अलग अलग चीज़ें मिली। तो बस, लेकिन ये है कि जो मुझे चाहिए था वो सब कुछ मिल गया। और जब हम आंखों से देख के लेते हैं ना, उसका अलग ही होता है। ऑनलाइन भी आजकल आसान है, मंगा लो, नहीं पसंद है तो आसानी से रिटर्न भी हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती। पर मुझे जब अचानक से मेरा मूड बना ना, तो मुझे लगा कि चेंज कर ही लेती हूँ। और ये बोल रहे थे क्या ज़रूरत थी, तुम्हारी तबीयत भी अभी नहीं ठीक है। मैंने कहा ये सब करके मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी जब मैं अपने रूम को थोड़ा सजाऊंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, लेकिन करने की, जैसे बताया कि तबीयत थोड़ा सा ऐसा चल रहा था तो हो नहीं पा रहा था। और घर आने के बाद फिर जल्दी जल्दी से बर्तन वगैरह पड़े थे शाम की, वो धुले हैं। और आज खाने में पनीर बनाने जा रही हूँ, तो थक गई हूँ, कुछ खास पनीर नहीं बनेगी आज। ये जब पहले पनीर वगैरह ज़्यादा नहीं आया करती थी, कभी कभी बनती थी शादी वगैरह में या फिर होटल वगैरह में, तब हम घर में कैसे बनाते थे, ऐसे सिंपल पनीर बनाया करते थे। उसको थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें मतलब फ्राई कर लेते थे, फ्राई करके मसाले वगैरह तैयार करके। बहुत पहले जब शुरुआत हुई थी पनीर वगैरह आने की, तब इस तरह से बनाया करते थे, लेकिन टेस्टी भी बहुत लगती थी ऐसी पनीर। और आजकल तो इतनी सारी वैरायटी, कौन कौन सी पनीर बनती है, और सब कुछ हम बनाते रहते हैं बदल बदल के। लेकिन आज मैं बिल्कुल सिंपल वाली बना रही हूँ।
तो बस पनीर फ्राई करते करते मैंने प्याज वगैरह काट लिए थे और यहाँ पे सिंपल तेल में जीरा, तेज़पत्ता, हींग डाल के प्याज थोड़ी सी डालूँगी और फ्राई करके फिर इसमें पेस्ट बना के प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक इन सब चीज़ों का पेस्ट बना के इसमें डाल दिया है। और डालने के बाद बस इनको थोड़ा सा भूजूंगी और इनके बाद टमाटर डाल दिया है। और टमाटर डालने के बाद फिर थोड़ा सा मतलब इसमें मसाले जो हम डेली यूज करते हैं, मतलब ये सब्ज़ी इतनी जल्दी जल्दी से बन जाती है और टेस्टी भी। आज कुछ अलग हो जाएगी, वैसे अलग अलग हम बनाते ही रहते हैं, तो ये भी जैसे बहुत दिन बाद बना रही हूँ तो अलग ही खाने को मिलेगा। तो बस इसमें सारे मसाले डाल दिए, कसूरी मेथी डाल दी, हल्दी डाल दिया और इनको डालने के बाद टमाटर में फिर अच्छे से इनको जैसे हम मसाले भूजते हैं वैसे भूज लिया है। और पनीर जब मैंने फ्राई करके रख दिया ना तो आधे तो ऐसे, वैसे मैं कच्ची पनीर डाल दिया करती हूँ तो कम खाते हैं बच्चे, लेकिन जब फ्राई करके रख दिया तो ऐसे ही जितनी बार आ रहे थे जा रहे थे ऐसे ही खाए पड़े थे, मतलब अच्छी लग रही थी। और उसके बाद बस इसमें पानी डाल दूँगी अंदाज से, नमक डाल दूँगी और हो गया, ये पनीर तैयार हो गई जल्दी से। और इसमें बस उबलने पकने के बाद हरा धनिया डाल दूँगी, सब्जी हो गई तैयार। देखिए सब्जी मेरी तैयार हो गई है, बढ़िया खुशबू आ रही है। बहुत दिनों के बाद ये वाली पनीर बनी है। जब मम्मी ज़्यादा खास नहीं पहले जब ये लोग छोटे छोटे थे, दीक्षा इधर साइड में जब छोटे, अक्सर यही वाली पनीर बनाया करती थी। जब नखरे नहीं करते थे ये नखरे नहीं करते थे, खा भी लेते थे। तो ये अब दीक्षा बनाएंगी रोटी, आटा लगा लिया है दीक्षा ने, मेरे कुछ और काम करना है तो मैं वो काम कर लेती हूँ। तो सब्जी मेरी तैयार हो गई, बहुत सुंदर लग रही है, झांक रही है दीक्षा। देख लिया आप लोगों ने भी। तो ये कपड़े वगैरह पड़े हुए थे और भी छोटे मोटे कई काम थे। दीक्षा उधर रोटी वगैरह बना के अब दे देगी और मैं कपड़े रख के आराम से बैठ गई हूँ। और पानी, उस दिन डॉक्टर ने बोला था पानी की कमी हो रही, जबकि मैं काफ़ी पानी पीती रहती हूँ, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर ने बोला है कि पूरे दिन पानी पियो, ऐसा करो पानी की बोतल ले लो और जेब में डाल के घूमो, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहो। तो बस यहाँ पे गर्म पानी ही मतलब पी रही हूँ, क्योंकि अभी भी ठंडा मौसम रहता तो मैं गर्म ही पानी पीती हूँ। और आप लोग भी खूब पानी पिया करिए, पानी मतलब डॉक्टर बोलता है हर किसी को पानी तो पीना ही चाहिए। तो आज है दिन सोमवार और रात में मैं बहुत थक गई थी, इसलिए रात में ना मैं आप लोगों को सामान दिखा पाई ना वीडियो एंड कर पाई। मैंने कहा चलो अगले दिन सामान दिखाऊंगी और वीडियो भी एंड करूंगी और आप लोग को नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में जो मेकओवर करूंगी वो देखने को मिल जाएगा। तो क्या क्या मैंने खरीदा है वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। अपने घर को सजाने के लिए पूरे मार्केट में घूम घूम कर मैंने 2 दिन में शॉपिंग करी है। ये एक एक चीज़ चुन चुन कर लाई हूँ मैं मार्केट से, कि इससे मैं अपने घर को और सुंदर, बहुत सुंदर बना पाऊंगी। मतलब खुशी होती है जब हम कुछ दिन में कुछ चेंजेस करते हैं घर को मेकओवर, मतलब कुछ चीज़ों से सजाते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है। तो सबसे पहले मैं दिखा देती, कुछ दिन इन्होंने मुझे ईयरिंग और गले का सेट जो दिलाया था मेले से, वो ये है। एक ये वाली ईयरिंग है और एक ये ईयरिंग है। ये 2 ईयरिंग इन्होंने दिलाई थी मेले से और एक ये गले का सेट। ये देखिए, मैं ये चीजें ना बहुत कम पहनना, पता नहीं कहाँ फंस गया है, निकल गया। ये देखिए कैसा लग रहा है, ये मेले से दिलाया, मैं पहन के भी दिखा देती हूँ आप लोग। तो ये देखिए, जब पहनूंगी किसी दिन कुछ पड़ेगा, फिलहाल के लिए मैंने डाल लिया है, पता नहीं कब कब पहनूंगी। और अभी दिखाती हूँ मैं घर के लिए क्या क्या शॉपिंग करी है घर के में। और ये भी मैंने उस दिन मेले से ही खरीदा था, पहले मेले वाली चीजें। ये मुझे लकी बैम्बो बहुत दिनों से लगाने का मन भी कर रहा था और साथ ही साथ अब जब पूरे रूम को सजाने की बारी आ गई तो इसको तो उसी दिन ले आई थी मैं मेले से ही। बाकी ये छोटी छोटी चीज़ों का सेल लगा हुआ था। ये किचन की चीज़ें हैं, ये हैंग करने के लिए ना बहुत सारी हो जाते हैं सामान, उसमें कम पड़ जाता है, इसलिए मैंने ऐसे 2 हुक वाले ले आए हैं। शायद ये
चिपका देने वाले। तो कुछ चीज़ें इनमें मैं हैंग कर लूँगी, 3 है इसमें, इनको एक साइड में अपनी जगह देख के। और ये छोटी छोटी चीज़ें ये मैं मेले से ही ले आई थी, ये सारी चीज़ें। ये तो फिलहाल वहाँ के लिए नहीं है, रूम के लिए, मेकओवर के लिए। ये जो सबसे प्यारी चीज़ है वो ये, आप लोग का भी दिल देख के खुश हो गया होगा। और सच में मुझे भी इसको देखकर बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत प्यारा है, ये देखिए, ये 2 हैं इसमें और काफ़ी बड़ा है ये। और ऑनलाइन मैं देख तो रही थी, पर ऑनलाइन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा मैं मार्केट से ही ले आती हूँ ये चीज़ें। तो ये देखिए, इसमें 2 कली, याद है आप लोगों को? ये कली जब तलक फूल बन के खिले इंतजार। चलिए गाना वाना बंद करती हूँ, मैं वीडियो आगे बढ़ाती हूँ। तो ये अलग से, इसको अलग से लिया है और उसको अलग से लिया है, तो बस इसमें लगाऊंगी मैं। तो ये कॉर्नर के लिए लिया है। और उसके बाद ये गद्दी है, जो चेयर्स हैं मेरी 2 चेयर हैं उनके लिए लिया है, इसमें ये अलग से गद्दी ली है। उसके बाद ये कवर लिया है, साथ ही साथ दोनों ही चेयर के लिए, तो इनको मैं उन पे रखूंगी। और उसके बाद ये पीछे आप लोग को मेरे ये 7 घोड़े दिख रहे होंगे, ये दीवार पे लगाने के लिए लिया है मैंने। अच्छा, वैसे भी वास्तु के हिसाब से इसको अच्छा माना जाता है, और मैं सोच भी रही थी लगाने के लिए, तो बस इसको लेके आई हूँ। और उसके बाद ये कुशन कवर, वैसे तो थे मेरे पास में और मुझे और ज़रूरत थी, तो कुछ बच्चों के कमरे में भी रखूँगी और कुछ इस रूम में, लिविंग रूम में। तो ये 5 बस, ये तो 5 आते हैं इस सेट में। तो ये सारी शॉपिंग थी मेरी। और सबसे ज़्यादा जब मैंने इसको ले आके अभी रख दिया है, और काफ़ी चीज़ें मैंने कर ली है। आप लोग को आज के ब्लॉग में कल देखने को मिलेगा, कल ये ब्लॉग जाएगा जो आज मैं मेकओवर करूँगी, सजाऊंगी। तो इस वीडियो को तो आप देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद ही। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। और आप लोग को मेरी शॉपिंग पसंद आई हो, मेरा ये सामान पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसके लिए लाइक कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ फिर बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।